लो कट गया। कई तारीख है आज? 23 अक्टूबर 2022 जन्म जयंती है दोस्तों। 23 अक्टूबर 2022 का दिन है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह जी शेखावत के हमारे आदरणीय गुलाब जी भाई साहब पधार चुके हैं। ऊपर एक जगह चढ़ जाओ नहीं यार टाइम में लो ऊपर चढ़ो ऊपर जय हो आदरणीय भाई साहब, रवि भाई साहब को प्रणाम। चरण स्पर्श दिवाली का चरण स्पर्श आप सबको। ओहो नमस्ते नमस्ते नमस्ते। इधर आओगे तो मुंह गोरा आएगा, बाकी काला काला आएगा। आपको भी बहुत बहुत। भारत माता की भारत माता की। भैरव सिंह जी अमर रहे, कहीं कहीं तो बोलो। जब तक सूरज चांद रहेगा भैरव सिंह जी का नाम रहेगा। जब तक सूरज चांद रहेगा भैरव सिंह जी का नाम रहेगा। भारत माता की जय। भारत माता की जय। मातरम। आगे आओ राजीव जी, आगे आओ। भैरव सिंह जी अमर रहे अमर रहे भैरव सिंह जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। भारत माता की जय। भैरव सिंह जी अमर रहे अमर रहे अमर रहे। ले भाई साहब नीचे उतरो ना बेधानो। अरे हंसो चढ़ने की मेहनत की तो फोटो नहीं आएगी वो तो पर बहुत ज्यादा आई जाए तो आफत है। बार बार फिर जो भैरव सिंह जी के बारे में आ जाओ सब लड़ा करो। आ जाओ एक जाओ। भाई साहब एक सीढ़ी, भाई साहब एक सीढ़ी आप ऊपर रहो ना। दोस्तों जैसा कि आप सब देख चुके हैं कि हमारे आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने पुष्पांजलि अर्पित कर दी है यहाँ पर हमारे उदयपुर फतेह सागर के किनारे पर। आदरणीय भाई साहब, हम कार्यकर्ताओं को आशीर्वाद स्वरूप क्या शिक्षा लेनी चाहिए उनसे, और आप दो शब्द कहें। देखो कि भैरव सिंह जी का जन्म 1923 में हुआ और धनतेरस के दिन ही हुआ। ये जो तारीख है ये उनकी शताब्दी वर्ष का प्रारंभ है। अगले वर्ष 23 को उनका शताब्दी वर्ष पूरा होगा। भैरव सिंह जी से जो सबसे बड़ी बात जो समझ में आई है, उस व्यक्ति ने जीवन भर तक जनसंघ की विचारधारा से अपने को जोड़ा और कितने भी उतार चढ़ाव आए उसने विचारधारा के साथ किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया। पद के लिए नहीं, अपनी विचारधारा के लिए जीने वाला व्यक्ति अगर कोई है तो वो भैरव सिंह जी है। दो उदाहरणों ने स्पष्ट कर दिया। पहला, जब जागीरदारी उन्मूलन का कानून कांग्रेस लेके आई थी, 52 का चुनाव हुआ था, जनसंघ के 8 विधायक चुन करके गए थे पहली बार, बहुत बड़ी संख्या में। लेकिन जब जैसे ही कानून आया तो क्योंकि अधिकांश हमारे जो उम्मीदवार थे वो सारे राजपूत समाज के थे और उस समय जागीरदारी उन्मूलन का विरोध करना हर एक के बस का रोग नहीं था और उसके कारण से पार्टी में आपस में इस बात को लेकर के टकराव हुआ कि हम बिल का समर्थन करें कि विरोध करें। स्वयं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ आए और उन्होंने आकर के एक टूक अपने विधायकों को कहा, हम इस बिल का समर्थन करेंगे, जनसंघ इस बिल का समर्थन करेगा। जो पार्टी की विचारधारा के साथ रहना चाहें वो पार्टी में रहें, जो नहीं रहना चाहे वो स्वतंत्र है, वो पार्टी छोड़ के जाए। तो 6 लोग उसमें से हमारे पार्टी छोड़ करके विधायक चले गए। केवल 2 विधायक रहे, एक जगत सिंह जी रहे जो बड़ी शादरी से 52 का चुनाव जीत के गए और एक भैरव सिंह जी रहे जो सीकर से चुनाव जीत कर गए। तो भैरव सिंह जी ने जनसंघ की विचारधारा को अपने समाज के दबाव के बाद भी कठोरता से स्वीकार किया। दूसरा उदाहरण उनका जो टेस्ट का बना वो सती प्रथा का बना। सती प्रथा के प्रति सारे देश में, प्रदेश में
सबका मान और सम्मान था, और एक तरह से पद्मिनी का जौहर भी का परिचय था। लेकिन उनका कहना था कि उस समय की परिस्थिति और आज की परिस्थिति में ज़मीन आसमान का अंतर है। आज सती प्रथा को हम ठीक नहीं मानते, और उसके कारण से संपूर्ण प्रदेश में उनके खिलाफ एक बगावत का वातावरण बन गया। भैरव सिंह जी का नहीं, मैं सती प्रथा को स्वीकार नहीं करूँगा। और उन्होंने अपनी विचारधारा जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को पुष्ट करके रखा। विरोध इतना ज़बरदस्त हुआ कि अटल जी की आम सभा में जोधपुर में काले झंडे दिखाए गए। भैरव सिंह जी भी वहीं मौजूद थे। उनका नहीं। अगर मान लो मेरी माताजी भी मेरे पिताजी के साथ अगर सती हो जाती तो हम छोटे छोटे भाइयों का पालन पोषण करके कौन बढ़ाता। तो मैं सोचता हूँ कि मैं आज की परिस्थिति में, उस समय की परिस्थिति आताई से अपने मान और सम्मान की रक्षा के लिए जोहर हुआ करते थे। आज मान और सम्मान के लिए नहीं, एक प्रथा के कारण से, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। तो ये दो बातों ने इस बात को बताया कि वो एक विचारधारा के लिए जनसंघ से जुड़े थे, विचारधारा के लिए भी अंतिम समय तक उन्होंने इस विचारधारा को पुष्ट किया। और राजस्थान में जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप आज दिखाई दे रहा है, उसमें उनका खून पसीना लगा हुआ है। आदर्श एक कार्यकर्ता के नाते भी, आदर्श एक मुख्यमंत्री के नाते भी, और आदर्श एक विचारधारा को मजबूती से पकड़ने वाले व्यक्ति के रूप में हम सब लोग भी कई बार बहकते रहते हैं इधर। मैं सोचता हूँ ये सौभाग्य है हमारी विचारधारा का कि आज जो प्रभु ने हमको सफलता दी है ना, वो हमारी विचारधारा को सफलता दी है, हमारे सोच को सफलता दी है। प्रभु मदद करता है ना तो अच्छी सोच की मदद करता है। कोई बड़ा से बड़ा आदमी भी जब विफल जाता है ना तो भगवान भी उसकी घोड़ी बना देता है। तो मैं सोचता हूँ आप और हम सब जिस विचारधारा के लिए इस पार्टी से जुड़े हैं, उसको ईमानदारी से, व्यक्ति लाता है जोड़ता है, लेकिन लाने के बाद विचार से जुड़िए, व्यक्ति से नहीं जुड़िए, तब जाकर के संगठन लंबा समय तक और चलता रहता है। मैं सोचता हूँ भैरव सिंह जी के जीवन से हम सबको सीखने का प्रयत्न करना चाहिए कि पद प्राप्त करने के लिए इधर उधर भागने से कभी व्यक्ति बनता नहीं है। विचारधारा के लिए संघर्ष करते हुए जो व्यक्ति लड़ता है, पद भले ही प्राप्त न हो फिर भी उसको सम्मान पूरा मिलता है इस देश में। ये जग जाहिर है। मैं सोचता हूँ उसके लिए प्रयत्न करना चाहिए। आदरणीय साहब, भैरव सिंह जी की इस मूर्ति को फतेहसागर के किनारे नगर निगम उदयपुर ने स्थापित किया और आपने ही इनका उद्घाटन किया। और भी उद्घाटन तो कल्याण सिंह जी ने किया। हमने तो स्थापित करने में नगर निगम के साथ मिलकर के विचार किया कि एक ऐसे व्यक्ति का जिसने इस पार्टी को अपने खून पसीने से सींचा है और आज जिस रूप में ये पार्टी आई है, उसका अगर प्रारंभ है तो भंडारी जी और भैरव सिंह जी को जाता है जिन्होंने इसको बनाया। तो वास्तव में उनकी मृत्यु के बाद लगना चाहिए। हम सौभाग्यशाली हैं कि मैं सोचता हूँ ये सबसे पहली स्टैचू भैरव सिंह जी की अगर कहीं राजस्थान में स्थापित हुई तो अपने यहाँ स्थापित हुई। और अपने नगर निगम उस समय रजनी डांगी चेयरमैन थी, दोनों एक ही दिन लगाई थी। मैंने यहाँ पर भी ये स्टैचू लगाई थी और उस पार्क में दीनदयाल जी के पार्क में एक छोटी स्टैचू तो हमने पहले लगाई थी, लेकिन एक बड़ी स्टैचू जो लगाई है उसी दिन आदरणीय कल्याण सिंह जी यहाँ के महामहिम राज्यपाल थे, उनके हाथों से ये दोनों कार्यक्रम संपन्न। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। अब मैं जिलाध्यक्ष रविंद्र जी से चलो यार, बड़े अखबार वाले लिखेगा, इनको बोलने नहीं दिया गुलाब जी ने। परम श्रद्धेय हम सब के प्रेरणा स्रोत और जिनके मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता संगठन को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं और जिन्होंने लगातार ये प्रयास किया कि इस शहर को हम किस प्रकार और अच्छा विकसित करें, विश्व के मानचित्र पर यह शहर किस प्रकार पर्यटन की दृष्टि से और उभर कर सामने आए, इस प्रकार के भगीरथ प्रयास कराकर शहर को विकास की दृष्टि से नए आयाम देने वाले परम आदरणीय गुलाब जी कटेरिया साहब, मैं प्रमोद जी सामर साहब, अनिल रजपाल जी, मंडल अध्यक्ष आदरणीय राजेश जी, महामंत्री जी, यहाँ पधारे हुए पार्टी के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण, मोर्चे के अध्यक्ष जी, महामंत्री जी, मातृशक्ति, नौजवान साथियों, आज हम सबका सौभाग्य है कि आज भैरव सिंह जी शेखावत की जन्म जयंती का आज वह अवसर है। आज ही के दिन भैरव सिंह जी शेखावत का जन्म हुआ है और धनतेरस के दिन संयोग देखिए। और यह
शताब्दी वर्ष मनाने जा रहे हैं, तो 1 वर्ष तक निरंतर ये कार्यक्रम चलेंगे। और आज इस अवसर पर जिस प्रकार से माननीय कटारिया साहब ने हम सबको जो उद्बोधन दिया है, जो मार्गदर्शन दिया है, उसको हम हृदय के अंदर निश्चित मानकर किस प्रकार ठीक से संगठन को मजबूत कर सकें, ये इसकी परम आवश्यकता है। राजनीति के अंदर अजात शत्रु के रूप में जिस प्रकार से पहचान कायम की भैरव सिंह जी शेखावत ने, ये हम सब के लिए अनुकरणीय है। और राजस्थान को विकास की दृष्टि से जिस प्रकार से नए आयाम दिए, अंत्योदय से लगाकर गरीब कल्याण योजनाओं से लगाकर जन जन तक जिस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को घर घर तक पहुंचाया है, आगे बढ़ाया है, और उप राष्ट्रपति के पद पर भी आसीन हुए हैं। ये इस बात का द्योतक है कि व्यक्ति अपने कर्मों से महान बनता है। हम सब उनके जीवन से प्रेरणा लेकर ये शताब्दी वर्ष है, इस शताब्दी वर्ष में हम अच्छे से काम कराकर संगठन को और मजबूत करें। एक बार आभार। आदरणीय कटारिया साहब का बहुत मैं आभार करना चाहूँगा। मंडल के सभी हमारे राजेश जी का, उनके मंडल का और सभी कार्यकर्ताओं का। कल रात्रि को कार्यक्रम तय और अभी बहुत सही ढंग से सभी लोग पधारे, आपका आभार। अब मैं धन्यवाद के लिए मंडल अध्यक्ष राजेश जी से निवेदन करूँगा। ये पूरा गार्डन है, उसका विकास भी भाई साहब के मार्गदर्शन में और भाई साहब के आशीर्वाद से यहाँ अभी ये आपको दिख रही है, ये सब सुविधाएं हुई हैं। और इसके लिए भाई साहब का तहे दिल से भारतीय जनता पार्टी शहर की तरफ से हार्दिक धन्यवाद, आभार। भैरव सिंह जी की जन्म जयंती के ऊपर पधारे हुए हमारे मार्गदर्शक आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, जिलाध्यक्ष जी अनिल भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब, गजपाल जी, सभी पार्टी के वरिष्ठ जन, आप सभी अल्प सूचना में पधारे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। इसकी अच्छी लाइटिंग होकर के कोई गार्ड रहे तो निश्चित रूप से लोगों के लिए यहाँ भी शाम के समय, क्योंकि कल मैं भी इस तालाब के किनारे पहली बार घंटे आध घंटे बैठा, मुझे लगता है कि अपन किस स्वर्ग में रह रहे हैं ईमानदारी से। और यहाँ जब आकर के आदमी शाम को घंटे भर बैठेगा और इस तालाब की इस देखेगा, तो मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति का मन प्रसन्न हुए रह नहीं सकता। हम अगर इसका 100 रुपये भी टिकट लगाए ना, तो भी आदमी आके यहाँ बैठेगा। अगर अपन इसको ठीक तरह से सजा लें, ठीक तरह से इसकी सुरक्षा करा दें, इस पर लाइटिंग हो जाए, पेड़ों पर भी हो जाए, इसकी जो जहाँ जो वो परमानेंट रहे, वो तभी संभव होगा जब गार्ड यहाँ रहेगा, तभी जा कर के वो सुरक्षित रहेगी। अगर हम में से कोई दानदाता सक्षम हो, भगवान ने उसको 2 पैसे दिए हों और वो सदुपयोग करना चाहे, तो इस जगह को लेकर के उपयोग करें तो दोनों काम हो जाएंगे। भैरव सिंह जी का ये स्थान भी ऊंचाई पे पहुंचेगा और इसके कारण से आने वाला हर टूरिस्ट इस स्थान पर जरूर आएगा। गुलाब जी भाई साहब का कि भैरव सिंह जी के इस स्थान के लिए और अच्छी विकसित रहे, उसके लिए आपने हमें निर्देश दिए, हम लोग पालना करेंगे आपके आदेश की। चलो इसको ये पानी के अंदर से निकालिए भाई साहब। अभी चले जाओ सब, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष बीच में आ जाओ। अरे मुख स्नान भी, पर हमने कहा आप टी-शर्ट पहना है तो कोई बात नहीं। आ जाओ। मैंने कल भी कहा था कि टी शर्ट में मत रहे यार, तो भाई साहब ने उस दिन भी कल नहीं अभी सुबह वो करके अभी अपन जनप्रतिनिधि हैं, साहब ख्याल रहना चाहिए। आज तो था ना जी, जीवन सफल हो गया। आदरणीय प्रमोद जी भाई साहब 2 शब्द। आज माननीय स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत की जन्म जयंती समारोह जो शताब्दी वर्ष के रूप में मनाएगा, आज हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं। व्यक्ति जन्म से नहीं कर्म से महान होता है, इसके पर्याय थे तो आदरणीय शेखावत जी। और दूसरा, जिनके व्यक्तित्व और कृतित्व में हर पल हर क्षण अपने आप में एक चिर स्मरणीय बन जाता है, ऐसा व्यक्तित्व थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सहज भाव से राजस्थान में जनसंघ से भाजपा और बाद में एक महामहिम के रूप राष्ट्रपति के पद में संपूर्ण राजस्थान की जनता की जो सेवा की वह चिर स्मरणीय रहेगी। आज हम सब कार्यकर्ता
उस अंत्योदय प्रेरक के रूप में उनका स्मरण करते हैं और निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि उनकी प्रेरणा से जो कार्य उन्होंने प्रारंभ किए वो हम समस्त कार्यकर्ता पूर्ण करने का प्रयास करें। वाह साहब, बहुत बहुत यस यस। आज भाई साहब आज जन्म जयंती पर एक पौधा लगाएगा। पौधा लगाएंगे? हाँ भाई साहब थोड़ी उतराएगा, बड़ी उतरना पड़ेगा। यहाँ पेड़ ऐसा लगाओ जो बड़ी जान फोटो तो आई गई अरे देख लो। ए भाई उस्ताद थोड़ा पाचे रहते मुंडो। आलो कर दो। अरे भैया तू नीचे झुक रहे अब मट्टी डाल ए पाउडर दे यार और ये भी डाल, साइड की भी जो है तुम्हारे पास अच्छी मिट्टी है, ये भी अच्छी मिट्टी है। एक मिनट अभी मत डाल, अभी डालने से फिर दबा दें। ये हमारे ग्रामीण के विधायक फूल जी भी आ चुके हैं। हाँ ये पवित्र है, पैर से गूंद ताकि ये मिट्टी बैठ जाए। जय हो। मनोज जी साहब, महामंत्री दो शब्द गुलाब जी पधारे उसके लिए धन्यवाद। देखो गुलाब जी आज भैरव सिंह जी शेखावत की जन्म जयंती है, इस अवसर पे पधारे हैं और इस पार्क में बैठो में मूर्ति भी लगाई है राजस्थान की पहली, और आज पौधारोपण भी कर रहे हैं। गुलाब जी साहब का और सभी पधारे हुए लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। ये देखिए आप फूल जी भाई, काम नहीं करना, जैसे ये पेड़ हैं इन पर लाइट डालनी है, ज़्यादा काम तो ये थोड़ा थोड़ा इसके किनारे हो जाए ताकि क्या एक लोगों को यहाँ बैठने में डर नहीं लगे, उजाला रहे थोड़ा सा। बोल लाइट के लिए भाई साहब, रवि साहब और ये काम अभी मंगाई मिठाई मंगाई अजय जी भाई साहब ने मंगाई मिठाई आ रही है, नहीं आ गई मंगवा दी। ये ओ बलवीर जी क्या होने बड़े था तो सब तैयार है, सिक्योरिटी वाले आपको मैं कह रहा हूँ ये तैयार है करने के लिए। दुपट्टा एक है क्या? अरे नहीं बाहर नहीं डब, अरे मैं विस्तार कर दूंगा। नहीं यार हम लोग दोस्तों बड़ी खुशी की बात है कि आज हमारे परम आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने इच्छा जाहिर की कि यहाँ सुरक्षा के लिए एक सिक्योरिटी मैन चाहिए जिसका अनुमानित खर्चा 10,000 12,000 आएगा। हमारे मेवाड़ डैम केबल के सीईओ छोगालाल जी ने इसकी जिम्मेदारी ली है, इसलिए हम सब छोगालाल जी का हार्दिक आभार और बधाई देते हैं। भारत माता की जय। अरे गुलाब जी भाई साहब का आशीर्वाद है, हमारा सर तन से जुदा हो जाए इनके लिए तो भी कोई आफत नहीं है। धन्यवाद। हम हर किसी के लिए लड़ते नहीं है। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। जी आओ भाई लो थैला तो ले जाओ। कहे ओबीसी भाई साहब क्या हाल चाल है? बस बढ़िया, सेम टू यू। अरे यूं क्यों नहीं भैरव सिंह जी वास्ते सिंह जी आज भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ समेत संस्थापक सदस्य आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत की जन्म जयंती है। वास्तव में जो अंत्योदय वाली योजना है, उस योजना के माध्यम से जिस प्रकार से समाज के अंतिम व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचे, इसका लक्ष्य लेकर आगे बढ़े। एक सामान्य परिवार से उपराष्ट्रपति तक के सफर तय किया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सौभाग्यशाली बात है। बहुत बहुत। देखिए ये बिल्कुल हमारा सुंदर फतेह सागर के किनारे आदरणीय भैरव सिंह जी की ये बहुत बड़ी प्रतिमा हमारे नगर निगम उदयपुर ने लगाई है, और इसका जो अनावरण किया था कल्याण सिंह जी ने और आदरणीय गुलाब जी भाई साहब ने किया था। और कुल मिलाकर ये देखिए आप कितने सुंदर सुंदर दृश्य हैं। ऐसे सुंदर दृश्य ये कश्मीर फश्मीर सब फेल है। ये हमारे आदरणीय गुलाब जी भाई साहब के साथ ग्रामीण के फूल सिंह जी विराजमान है, प्रमोद जी भाई साहब विराजमान है, और हमारी कविता जी जोशी महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष है, रुचिका जी ये हमारे महामंत्री है, और IT एक्सपर्ट अपने हेमेंद्र जी मालविया की बच्ची है, नाम तो अपने को पता नहीं, खुशबू जी है, रविंद्र जी श्रीमाली है। तो सबको बहुत बहुत वाह साहब। कविता जी कुछ दो शब्द बोल दो गुलाब जी भाई साहब के बारे में। अरे पधारे यहाँ समय दिया।
आदरणीय गुलाब जी भाई साहब, हमारे जिलाध्यक्ष रविंद्र जी भाई साहब, प्रमोद जी भाई साहब, हमारे एमएलए साहब और सभी पदाधिकारीगण, आज बाबूसा की जन्म जयंती पर हम सब उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। और बाबूसा का राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा प्रभाव था। उनके कार्यकर्ताओं ने उनके लिए एक नारा दिया था कि राजस्थान का एक ही सिंह भैरव सिंह, भैरव सिंह। और उन्होंने यहाँ की गरीब जनता के लिए बहुत से कार्य किए थे। और हमारे आदरणीय गुलाब जी भाई साहब और हमारे जिलाध्यक्ष जी का हमारे महिला मोर्चा के जो भी कार्यक्रम हमें प्रदेश से मिलते हैं या जिले से मिलते हैं, उनमें उनका मार्गदर्शन हमें पूरा प्रॉपर तरीके से मिलता है। और आज मैं जो भी महिला मोर्चा के कार्य अच्छे से हो पा रहे, उनका श्रेय मैं आदरणीय भाई साहब को दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। चलो अब आप इसको प्रचारित करके फोटोग्राफी का पॉइंट कैसे बना सकते हैं देखो। जय हिंद, जय मेवाड़। प्लीज मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।